और जो संसार के यहाँ जो उनके प्रश्न की जो प्रशंसा है, सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन ते प्रश्न वरियान, तेरा प्रश्न श्रेष्ठ है। प्रश्न खड़ा होता है कि इस प्रश्न में श्रेष्ठता क्या है? बोले लोक हितम, बोले पूरे लोक का हित करने वाला है। अच्छा, आजकल लोग जो है अच्छो काम का मानते हैं पता? बोले फलाने आदमी ने जो है ना इतनी कन्याओं की शादी करवा दी, बड़ा अच्छा काम किया। फलाने आदमी ने जो है ना और वहाँ इतने चीज बंटवा दी, ये अच्छा किया। फलाने आदमी ने वहाँ भंडारा कर दिया, ये अच्छा काम किया। हाँ, एक उदारता तो है, मैं उसे गलत नहीं कहूँगा, पर मैं एक बात कहूँगा, क्या ऐसा करने से किसी जीव का कल्याण हो जाता है क्या? एक क्षणिक थोड़ी सुविधा हो जाती है कि आज की भूख मिट गई, बाकी भंडारे ते पुआ खा ले वाने। आज की भूख मिट गई, शरीर की वो, मन की नहीं, आत्मा की नहीं, और जीवन पर्यंत नहीं। नेक दे रखो जीव को और पेट को, कछु भलोसो है गो, है ना? भंडारे थे, लेकिन सच्चा हित क्या है, इस प्रश्न में छुपा हुआ है। जो प्रशंसा कर रहे हैं कि लोक हितम, भाई लोक हित में उन्होंने न तो कोई छोरी ने की शादी करवाई परीक्षित जी ने, लोक हित कैसे कह रहे हैं? न कुआ खुदवाए, न भंडारे करे, जो जो हम समझते हैं उसमें कुछ नहीं कराया। अरे अपने अपने श्राप लगे वा को प्रश्न पूछ लो ना। बड़ी प्यारी बात है ये जो प्रश्न है ना, इसका जो हेतु है ना वो बड़ा प्यारा है। इस प्रश्न से सबको मुक्ति का मार्ग मिलेगा, जो जन्म जन्मांतरों के दुखों को मिटा देता है। इसलिए ये सच्चा परोपकार है, सच्चा परमार्थ है, इससे सबका भला होता है। तो ते प्रश्न मोक्ष हेतुत्वात् वरियान, मोक्ष का हेतु होने से, लोक हेतुत्वात् नहीं, स्वर्ग अपि हेतुत्वात् नहीं, स्वर्ग का भी हेतु नहीं है और संसारिक किसी उपलब्धि का भी हेतु नहीं है तुम्हारा प्रश्न। तुम्हारा प्रश्न मोक्ष का हेतु है, इसलिए वरियान सर्वश्रेष्ठ है। सुर सर सम सब कर हित होई है। तो ये कथा है ना, ये कथा जो कराता है, इस तीनों लोकों में वो सर्वश्रेष्ठ काम कर रहा है, सबसे बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि इससे सबका भला होता है। और क्षणिक भला नहीं होता, स्थायी भला होता है। क्षणिक भला नहीं होता कि थोड़ी देर के लिए भला हो गया, स्थायी भला होता है, क्योंकि मोक्ष हेतुत्वात्, क्योंकि इससे एक चीज ऐसी प्रकट होती है जिससे, और क्लियर करने के लिए मुझे एक थोड़ा सा दृष्टांत का सहारा लेना पड़ेगा। एक व्यक्ति एक छोटी गाड़ी से जा रहा है, माने चलो वैगनार से, और एक व्यक्ति फॉर्च्यूनर से जा रहा है। विशेरी से शमशाबाद तक जाना है। कौन पहले पहुंचेगा? अरे फॉर्च्यूनर वाला, उसकी स्पीड है, वैगनार है, सीधी सी बात है। लेकिन यो बताओ, यदि फॉर्च्यूनर के कांच पे कोहरा के कारण धुंध छाई हो और वैगनार एकदम क्लियर हो, उसे क्लियर दिखाई दे रहा हो, अब कौन पहले पहुंचेगा? वैगनार पहले पहुंचेगी, धरी रह जाएगी फॉर्च्यूनर, क्योंकि उसका कांच धुंधला है। ऐसे ही जिनकी दृष्टि धुंधली है, जिन्हें क्लियर पता नहीं है सत्य क्या है, असत्य क्या है, मिथ्या
मिथ्या क्या है, झूठ क्या है, हैं? ये सब घुल्ला मिल्ला है, उनके कांच पे पता ही नहीं चल रहा है। वे ज्यादा तेज नहीं चल पाएंगे। यदि भले ही साधन छोटा हो हमारे पास, लेकिन क्लियर हो कांच, हैं? तो यात्रा बहुत जल्दी होगी। तो हमारा जो जो कांच है वो क्लियर कहां होता है? ये कथा में है। विवेक जो है वो क्लियर है, समझ में आता है। और कई बार नार जब हलती है कि हाँ बात तो सही कही है भाई, हम कर ना पा रहे वो बात अलग है, पर बात तो नार यूं ही तो हलती है। तो का भाई वो कांच पे तो एक परत हटी, अब कितना साफ रह पाएगी वो अलग बात है, लेकिन बाकन तो अच्छा जितनी देर के लिए कांच पे ते धुंध हटेगी उतनी एक्सीलेटर गाड़ी को बढ़ जाएगा ना, उतनी यात्रा तो जल्दी हो जाएगी।